हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ग्रैंड फार्मा लिमिटेड का आईपीओ नवंबर 9 को ओपन होने वाला है, यानी कि आज। और इसके अंदर ये 1490 से 1500 रुपये पर इक्विटी शेयर्स के रेंज में शेयर इशू कर रहा है। टोटल आईपीओ का साइज़ है वो 6500 करोड़ के आसपास का साइज़ है, तो ये बहुत बड़ा आईपीओ होने वाला है। और अब हम इसके कंपनी के बिज़नेस के बारे में बात करते हैं कि ये क्या बिज़नेस करती है। ये कंपनी बेसिकली हैदराबाद बेस्ड कंपनी है और ये जेनरिक इंजेक्टेबल्स में डील करती है। जेनरिक इंजेक्टेबल्स का मतलब वैसे ही समझ लीजिए जैसे जेनरिक मेडिसिन्स होती है जो स्टेट ओन्ड हॉस्पिटल्स में मिलती है। तो जेनरिक मेडिसिन्स को प्रमोट नहीं किया जाता ये बोल के कि ये सस्ती मेडिसिन है, इफ़ेक्टिव मेडिसिन नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है, बट इसके अंदर प्रॉफिट उतना नहीं होता। जो डॉक्टर्स होते हैं, जो एमआर होते हैं, उनको प्रॉफिट नहीं मिल पाता, तो वो इसको प्रमोट नहीं करते। उसके बारे में ये बोलते कि ये मेडिसिन इफ़ेक्टिव नहीं है। ये कंपनी उसी के अंदर डील करती है और इसका जो मेजर सेल है वो यूएसए में, इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, इन कंट्रीज़ में इसकी मेजर सेल है। इसकी इंडिया में 7 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, 3 फॉर्मुलेशन फैसिलिटीज़ है, 22 प्रोडक्शन लाइन और 3 एपीआईज है। एपीआईज का मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। जो मेन कंटेंट दवाई का, जो मेन कंटेंट मेडिसिन या इंजेक्टेबल्स में डलता है जिससे पेन रिलीफ में फ़र्क पड़ता है, उसका मैन्युफैक्चरिंग ये खुद करती है। अब इसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, कंपनी में खासियत क्या है? पहली खासियत है, इंडिया में और कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है जो ये चीज़ें बना रही है अभी, तो ये यूनिक है। और दूसरा इसका खासियत है कि इसका काफ़ी अच्छा फाइनेंशियल रिकॉर्ड है और काफ़ी एक्सपीरियंस इन क्वालिफाइड मैनेजर टीम है, जो कि हर कंपनी का स्ट्रेंथ में लिखना ही पड़ेगा। अब इसकी बात कर लेते हैं कि कंपनी प्रमोटर्स में ये बेसिकली चाइनीज़ ओन्ड कंपनी है इनडायरेक्टली। इसकी एक होल्डिंग कंपनी सिंगापुर बेस्ड है जो कि 74% की होल्डिंग इसमें करती है, और जो चाइनीज़ कंपनी है संगाई, वो होल्ड करती है उस सिंगापुर कंपनी में 100%, यानी कि इसकी होल्डिंग है वो 100 चाइनीज़ बेस्ड कंपनी है। लेकिन आप ये देखिए कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इंडिया में है, इसके स्टेक होल्डर्स भी इंडिया में। इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ बाहर वाली कंपनी को बेनिफिट हो रहा है, इंडिया को भी फ़ायदा हो रहा है। तो अगर आप इस बेसिस पे इसको सिर्फ पॉलिटिकल और हेट के बेसिस पे आप जज करेंगे तो इट वोंट बी अ गुड क्राइटेरिया। अब हम इसके आगे बात कर लेते हैं कि ये इसका परफॉर्मेंस कैसा है, इसका रेवेन्यू और इसकी प्रॉफिट्स कैसे। इसके रेवेन्यू बिल्कुल बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है, बहुत ही अच्छी ग्रोथ रेट इसके रेवेन्यू में है। 6,000 मिलियन का पिछले साल से 18-19 से ग्रोथ हुआ है टर्नओवर के अंदर, और ये आगे ग्रो होता ही दिख रहा है, क्योंकि देखिए फर्स्ट क्वार्टर में ही 9,000 मिलियन का टर्नओवर है। तो अगर 9,000 का भी मेंटेन करते तो 36,000 मिलियन का टर्नओवर इस साल देखा जा सकता है। अब हम इसकी बात करते हैं कि इन्होंने जो प्राइस सेट करी है वो प्राइस क्या जस्टिफाइबल है, क्या प्राइस वो कैसे सेट करी है। जस्टिफाइबल या नहीं है वो तो बहुत बड़ा टॉपिक हो गया, बट क्या इसकी प्राइस सेट कैसे हुई है हम उस पर डिस्कस करते हैं। तो हम चलते हैं इसके बेसिस फॉर ऑफर प्राइस पे। तो आप अगर इसका बेसिस फॉर ऑफर प्राइस में देखेंगे तो वेटेड एवरेज ईपीएस 38.11 है पिछले 3 साल का, यानी कि ये 38 रुपीज़ पर शेयर की अर्निंग करके देती है। तो अब इसका प्राइस जो सेट हुआ है वो 1,500 रुपये अपर साइड में ले लेते हैं और डिवाइड बाई 38.11, तो इसका प्राइस अर्निंग रेशियो निकल के आता है 39.35 तक, अगर हम इसका वेटेड एवरेज के बेसिस पे देखें। लेकिन अगर हम ये देखें कि करंट पिछले साल की अर्निंग के हिसाब से देखें अगर इसका, तो इसका प्राइस अर्निंग रेशियो आता है ओनली 30, सिर्फ 30 रुपये, 30 टाइम्स प्राइस अर्निंग रेशियो आ रहा है। तो इसके लेकिन कोई कॉम्पिटिटर है नहीं, जैसे मैंने आपको बताया, नॉट एप्लीकेबल एज देयर आर नो लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया इंगेज इन सिमिलर बिजनेस। तो इसका कोई भी इंडिया में कॉम्पिटिटर नहीं है, तो प्राइस अर्निंग रेशियो इज़ नॉट डायरेक्टली कंपेरेबल ईयर। ऑल्सो रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी इसका 18% के अराउंड है वेटेड एवरेज पिछले 3 सालों का, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न ऑन नेटवर्थ इनका हमें मिल रहा है। तो नो डाउट कंपनी की ग्रोथ अच्छी है, कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ अच्छा है, कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो अच्छा है, और अगर हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में ग्रोथ अच्छी होनी है। अब इसमें बात करते हैं कि एक पॉलिटिकल एजेंडा है कि
चाइनीज़ कंपनी का इन्वेस्टमेंट है, उस वजह से इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 600 रुपये तक आ चुका है, बहुत गिर चुका है। और लास्ट में हम बात कर लेते कि भाई इसका वही है, वर्किंग कैपिटल और कैपेक्स के लिए पैसा चाहिए इसको, और कैपेक्स के लिए पैसा चाहिए मतलब और ग्रोथ, इसको और ग्रोथ होने के चांसेस है, ये और इन्वेस्ट करेगी कैपेक्स में और रेवेन्यू इसका जनरेट होगा और प्रॉफिट जनरेट होगा। तो होपफुली एक आपको आइडिया लगा होगा इस आईपीओ के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, अगर इसी टाइप की और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मैं अपलोड करता रहूँगा रेगुलरली, और सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।